नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति बनने के बाद यूएस कांग्रेस में अब से थोड़ी देर में ट्रंप का भाषण। यूक्रेन और टैरिफ पर कर सकते हैं घोषणा, कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने किया बहिष्कार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंध और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार में लेंगे हिस्सा। निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार जैसे विषय शामिल। किसान नेताओं को हिरासत और पंजाब सरकार से बातचीत विफल होने के बाद आज चंडीगढ़ कूच करेंगे किसान। कई एंट्री पॉइंट सील। विपक्ष की भगवंत मान को सीएम पद से हटाने की मांग। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में लगातार तीसरी बार पहुंची टीम इंडिया। आज दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होगी भिड़ंत। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप का यूएस कांग्रेस से ये पहला संबोधन होगा। अपने भाषण में ट्रंप बताएंगे कि इन 44 दिनों में उन्होंने अमेरिका को फिर से महान बनाने, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो अब से थोड़ी ही देर में अमेरिकी राष्ट्रपति का संबोधन होगा। यूक्रेन के साथ खनिज समझौते पर घोषणा होने की भी संभावना है। ट्रंप का ये भाषण ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिकी सरकार रूस यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट में संघर्ष को खत्म करने और फेडरल सरकार में बदलाव करने पर जोर दे रही है। तो कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप के इस भाषण का बहिष्कार भी किया है। अब से थोड़ी ही देर में ट्रंप का अमेरिकी संसद में संबोधन होगा। क्या कुछ बड़ी बातें वो अपने संबोधन में कहेंगे, ये सुनने वाली होगी। थोड़ी ही देर में यूएस कांग्रेस को संबोधित करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप टैरिफ, अप्रवासी समस्या जैसे कई मुद्दों पर घोषणा भी कर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि यूक्रेन के साथ खनिज समझौते पर भी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का थोड़ी ही देर में संसद में संबोधन होगा। गाजा प्रस्ताव पर भी वो अपने विचार साझा कर सकते हैं। आपको बताएं कि 44 दिन का उनका किस तरह का ये पूरा कार्यकाल रहा है, उसको लेकर के भी वो कई बड़ी बातें अपने भाषण में रख सकते हैं। और अब से थोड़ी ही देर में ट्रंप का अमेरिकी संसद को संबोधन होगा। अपने संबोधन में वो क्या कुछ बड़ी बातों का जिक्र करेंगे, ये सुनने वाली बात होगी। पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें कहेंगे, अपने भाषण में वो क्या कुछ कहने वाले हैं, जिससे बड़े संदेश न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए निकल करके सामने आएंगे। तो यूक्रेन के साथ जो खनिज समझौते पर बात, उस पर भी बड़ी बात रख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। गाजा प्रस्ताव को लेकर के अपने विचार साझा कर सकते हैं। हालांकि कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप के भाषण का बहिष्कार किया है। तो आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में ट्रंप का अमेरिकी संसद को संबोधन होगा। वो अब अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें उनके इस संबोधन पर टिकी हुई हैं। क्या कुछ बड़ी बातें वो अपने संबोधन में कहेंगे, टैरिफ की बात हो, अप्रवासी समस्या हो, तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के ट्रंप अपनी बात साझा कर सकते हैं। वहीं यूक्रेन के साथ खनिज समझौते पर जो बात बनी बिगड़ी, उसको लेकर के भी क्या कुछ बड़ी बातें वो रख सकते हैं, इस पर भी उम्मीद की जा रही है। तो अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्या कुछ बड़ी बातें उनके संबोधन से निकल कर के आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की को
तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जहां अब से थोड़ी ही देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करेंगे। वॉशिंगटन डीसी से ये तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं। अमेरिकी फर्स्ट लेडी यानी कि ट्रंप की वाइफ वहां पहुंच चुकी हैं और अब से थोड़ी ही देर में अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वॉशिंगटन डीसी से ये ताज़ा तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में ट्रंप अपना भाषण देंगे। उनके भाषण में क्या कुछ बड़ी बातें होंगी, ये सुनने वाली बात होगी। पूरी दुनिया की निगाहें हैं ट्रंप के इस संबोधन पर, उनके इस भाषण पर, क्योंकि जिस तरह से गाज़ा को लेकर के बात हो, रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष की बात हो, यूक्रेन वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से जिस तरह से संवाद हुआ और तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, तो क्या कुछ बड़ी बातें निकल करके आएंगी, वो संबोधन में देखने वाली बात होगी। अमेरिकी संसद को कुछ ही देर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करेंगे। गाज़ा प्रस्ताव पर भी वो अपने विचार साझा कर सकते हैं। हालांकि डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप के इस भाषण का बहिष्कार भी किया है। तो हम आपको पल पल के अपडेट साझा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में हुई उनकी नोकझोंक अफसोसजनक थी और अब चीज़ों को सही करने का समय आ गया है। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वो दीर्घकालिक शांति के लिए ट्रंप के मजबूत नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। ज़ेलेंस्की की टिप्पणी व्हाइट हाउस द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता पर रोक लगाने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन अपने दुर्लभ खनिजों पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, जिसकी मांग ट्रंप प्रशासन ने की थी। ज़ेलेंस्की का बयान ट्रंप द्वारा अमेरिकी संसद कांग्रेस में संभावित संबोधन से पहले आया है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की है कि कनाडा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए ट्रेड वॉर से पीछे नहीं हटेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने टैरिफ के औचित्य को खारिज कर दिया और इसे करीबी सहयोगी की ओर से कनाडा के खिलाफ व्यापार युद्ध कहा। कनाडा ने अमेरिकी वस्तुओं पर शुरुआत में 30 अरब कनाडाई डॉलर का शुल्क लगाया है। साथ ही 21 दिनों में 125 अरब कनाडाई डॉलर और बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका जल्द ही इसका असर महसूस करेगा। वहीं अरब नेताओं ने मिस्र द्वारा गाजा के लिए तैयार 53 अरब डॉलर की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दे दी है। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पर कब्जा करने और 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का विरोध करती है। कल काहिरा में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन के बाद अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत ने इस योजना की घोषणा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अरब का रुख किसी भी विस्थापन को अस्वीकार करना है, चाहे वो स्वैच्छिक हो या जबरन। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव को सीधे तौर पर कोई उल्लेख नहीं किया। मिस्र की मेजबानी में हुए इस शिखर सम्मेलन में कतर के अमीर, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और सऊदी अरब के विदेश मंत्री शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इसमें शामिल हुए। एंटोनियो गुटेरेस ने भी गाजा पुनर्निर्माण योजना का समर्थन किया। और ब्रिटेन के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने और एक दूसरे के यहां लोगों की आवाजाही बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री स्टारमर ने यूक्रेन संघर्ष पर ब्रिटेन के दृष्टिकोण को भी साझा किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ब्रिटेन के पीएम को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एफटीए वार्ता की प्रगति पर चर्चा की। पिछले महीने ब्रिटेन के मंत्री की दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर वार्ता पुनः शुरू की थी, जिसका उद्देश्य 41 अरब पाउंड की वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देना था।
वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के गृह मंत्री यवेट कूपर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने और तस्करी और अतिवाद से निपटने के लिए भारत ब्रिटेन के संयुक्त प्रयासों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने आपस में प्रतिभा के प्रवाह को बढ़ाने पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी के साथ भारत के शेवनिंग स्कॉलर्स से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि स्कॉलर टैलेंट और लोगों के बीच आदान प्रदान की एक ज्वलंत अभिव्यक्ति है। ये निश्चित रूप से भारत ब्रिटेन के संबंधों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार पर पोस्ट बजट वेबिनार में हिस्सा लेंगे। वेबिनार में मुख्य विषयों में लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार शामिल हैं। पीएम मोदी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये वेबिनार सरकार, उद्योग जगत, शिक्षाविदों और नागरिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और परिवर्तनकारी बजट घोषणाओं को प्रभावी परिणामों में बदलने में मदद करने के लिए चर्चाओं को प्रोत्साहित भी करेगा। इधर कई किसान नेताओं को कल हिरासत में लिए जाने के बाद पंजाब सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा आमने सामने है। पंजाब सरकार की इस कार्रवाई के बाद आज किसान नेताओं ने चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसानों के चंडीगढ़ कूच की तैयारियों को देखते हुए प्रशासन ने कई एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आंदोलनकारी किसान संगठनों की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने पंजाब को धरनों का राज्य बना दिया है और इससे भारी नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने किसान संगठनों से स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें ये गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए कि वो कार्रवाई नहीं कर सकते। वहीं पंजाब सरकार की इस कार्रवाई के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी पर पंजाब को तानाशाही राज्य में बदलने का आरोप लगाया है। भारतीय किसान यूनियन लाखोवाल के महासचिव हरिंदर सिंह लाखोवाल ने कहा कि सरकार ऐसे कदमों से किसानों की आवाज नहीं दबा सकती। दरअसल किसान चाहते हैं कि कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे के केंद्र के मसौदे को वापस लिया जाए। साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले। किसान नेताओं की मांग है कि राज्य की कृषि नीति को लागू किया जाए और राज्य सरकार एमएसपी पर 6 फसलों की खरीद करे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा को लेकर नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत कल देर रात तक राजधानी में पुलिस पेट्रोलिंग की गई। रात 9 बजे से 2 बजे तक सभी बड़े पुलिस अधिकारी मैदान में उतरे। तमाम चौक चौराहों पर गाड़ियों की चेकिंग की गई। विशेष पिकेट भी लगाए गए। नई दिल्ली जिले में 500 से 600 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनका मकसद लोगों में विश्वास और अपराधियों में डर पैदा करना है। पश्चिम बंगाल में ओबीसी सर्वेक्षण में धांधली पर एक बार फिर ममता बनर्जी और उनकी सरकार बीजेपी के निशाने पर है। अमित मालवीय ने एक्स पर साझा की एक पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ओबीसी के अंदर उपजाति को आधार बनाकर जो सर्वेक्षण कर रही है उसमें भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। इस जाति आधारित सर्वेक्षण में राज्य की 113 उपजातियां शामिल हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओबीसी श्रेणी के तहत सूचीबद्ध लोगों को बाहर रखा गया है। वहीं ममता सरकार ने जिन वर्गीकृत लोगों को सूची में रखा है उनमें से 88.49% मुस्लिम समुदाय से हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया है और ये केस सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी मौखिक रूप से कहा जा चुका है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं के महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में देश भर से 1200 की संख्या में प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के शुभारंभ के मौके पर सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें पंचायती राज मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री और केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री मौजूद रहे। देखते हैं धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट को। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने किया। देश भर की 1200 से अधिक नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहीं। अभियान के जरिए नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और आइए आपको सीधे एक बार फिर लिए चलते हैं वॉशिंगटन डीसी, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में वो
अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। Thank you.
Thank you very much. Thank you very much. It's a great honor. Thank you very much. Speaker Johnson, Vice President Vance, the First Lady of the United States, members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back. Six weeks ago, I stood beneath the dome of this Capitol and proclaimed the dawn of the golden age of America. From that moment on, it has been nothing but swift and unrelenting action to usher in the greatest and most successful era in the history of our country. We have accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in 4 years or 8 years, and we are just getting started. I return to this chamber tonight to report that America's momentum is back, our spirit is back, our pride is back, our confidence is back, and the American dream is surging bigger and better than ever before. The American dream is unstoppable, and our country is on the verge of a comeback, the likes of which the world has never witnessed and perhaps will never witness again. There's never been anything like it. The presidential election of November 5th was a mandate like has not been seen in many decades. We won all 7 swing states, giving us an electoral college victory of 312 votes. We won the popular vote by big numbers and won counties in our country. And won counties in our country, 2,700 to 525, on a map that reads almost completely red for Republican. Now, for the first time in modern history, more Americans believe that our country is headed in the right direction than the wrong direction. In fact, it's an astonishing record, 27-point swing, the most ever. Likewise, small business optimism saw its single largest one-month gain ever recorded, a 41-point jump.
Members are directed to uphold and maintain decorum in the House and to cease any further disruptions. That's your warning. Members are engaging in willful and continuing breach of decorum, and the chair is prepared to direct the Sergeant-at-Arms to restore order to the joint session. Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat. Finding that members continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the Sergeant-at-Arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber. Members are directed to uphold and maintain decorum in the House. Mr. President, you continue. Thank you. Over the past 6 weeks, I have signed nearly 100 executive orders and taken more than 400 executive actions, a record to restore common sense, safety, optimism, and wealth all across our wonderful land. The people elected me to do the job, and I'm doing it. तो अमेरिका इस बैक के साथ अपने भाषण की शुरुआत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो साफ तौर पर कह रहे थे कि अमेरिका की गति एक बार फिर से लौट आई है और अमेरिका के जो लोगों के सपने हैं उसको उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता है। तमाम बड़ी बातों का जिक्र इस समय में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये नए दौर का आरंभ है और भी बहुत सारी बातें रिन्यूएबल ऑफ अमेरिकन ड्रीम इस थीम के तहत अपने संबोधन में बात रखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।